ग्वालियर के डबरा में महिला पुलिसकर्मी और एक महिला के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस टीम महिला को थाने ले गई। आरोप है कि महिला ने थाने में भी जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक एक मामले की पड़ताल को लेकर दरअसल महिला पुलिसकर्मियों के साथ डबरा पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां लीला शर्मा नाम की महिला ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। फिलहाल पुलिस महिला का मेडिकल टेस्ट करवा रही है। उधर बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने ट्वीट करते हुए मेनका गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक के ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश में मुरलीधर राव ने कहा कि कोई भी महिला, चाहे वो हमारी पार्टी की हो या ना हो, उसके लिए ऐसी बात करना सही बात नहीं। वहीं इंदौर में पूरे देश में कोरोना टीकाकरण शिविर के काम में काफी तेजी देखने को मिल रही है। काफी आगे इंदौर चल रहा है पूरे देश के मुकाबले अगर देखा जाए तो। दरअसल यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसी के चलते इंदौर में नारी टीकाकरण शिविर की भी शुरुआत हुई, जहां महिलाओं के टीकाकरण की अलग से व्यवस्था की गई है। इस नारी टीकाकरण को लेकर इंदौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएस सत्या ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का काम तेज कर दिया गया, जिसमें 21 जून को महाअभियान की शुरुआत हुई है और इंदौर ने नेशनल लेवल पर एक रिकॉर्ड भी बनाया है। पर यह लगातार देखने में आ रहा था कि टीकाकरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम थी, जिसके चलते इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें महिला टीकाकरण शिविर की शुरुआत करने का फैसला लिया गया। जहां शहर के कई स्थानों पर महिला टीकाकरण शिविर लगाए गए हैं। आज सुबह से ही महिलाएं टीका लगवाने के लिए, टीकाकरण का लाभ लेने के लिए वहां पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। सर भी आए थे, वो उनमें ये एक मुद्दा उठा कि इसमें महिलाओं का जो है टीकाकरण कम क्यों है। तो ये चीज़ रखी कि स्पेशल कुछ पॉकेट्स ऐसा है कि जहाँ पे महिलाएं आना नहीं चाहती है या कुछ संकोच कर रहे हैं। तो इस तरह से कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और कमिश्नर मैडम नगर निगम इनके मार्गदर्शन में, संदीप सोनी सर के मार्गदर्शन में एक विशेष कैंपेन चलाया है कि जहाँ पर कि महिलाओं के लिए विशेष अलग से सेंटर बनाए जाए, जहाँ पर कि महिलाएं बिना निसंकोच और ऐसी जाए। और कई बार ऐसा रहता है कि कुछ रिलीजियस में भी ऐसा रहता है, तो उसके लिए अलग से सेंटर बनाए हैं। ऐसे सर भी आए थे। वहीं इंदौर में जिला कोर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कोर्ट के जज और कई कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपातकाल में रक्त की कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल में अस्पतालों में हुई रक्त की कमी की वजह से कई मरीजों की जान चली गई थी, कई मरीजों की जान पर बनाई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जिला कोर्ट के जज मनीष श्रीवास्तव ने कहा, इस शिविर का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है, जिसमें इंदौर सहित प्रदेश के हर जिले के कोर्ट परिसर में ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना काल के दौरान कई जगह रक्त की भी कमी देखने को मिली है। इसी को लेकर आगे की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर कोर्ट ने ये पहल की। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा एक रेड पिटीशन में ब्लड बैंकों में ये कोविड के चलते हुए खून की कमी से लोगों की परेशानियों को देखते हुए डायरेक्शन किए गए थे कि रक्तदान को बढ़ावा दिया जाए, जिससे ज़रूरतमंद आदमी हॉस्पिटल में सिर्फ खून की कमी के कारण मर ना जाए या उसकी इलाज ना हो पाए। इसी प्रयोजन से माननीय उच्च न्यायालय से जो डायरेक्शन हुए, उसी के पालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पूरे प्रदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से आज ही के दिन सब जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं भिंड जिले के कई गांव ऐसे भी हैं जो विकास से कोसों दूर है। ऐसा ही एक गांव है कुंदन सिंह के पुरा का, जहां के लोग विकास कामों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन प्रशासन और शासन इस ओर को ध्यान ही नहीं दे रहा।
बता दें ये गांव मुख्य सड़क से महज 200 मीटर ही दूर है। इस संबंध में ग्रामीणों ने पंचायत से लेकर जिलाधिकारी और सीएम हेल्पलाइन तक पर शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए। ग्रामीणों का कहना है बरसात आते ही हम लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट जाता है। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी आती है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई मरीज या फिर डिलीवरी के समय गर्भवती महिलाओं को अगर अस्पताल ले जाना पड़े तो चारपाई ही एकमात्र सहारा बनता है। तो कहने को विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन भिंड के इस गांव में कुछ बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई है। यहां पर सड़क ही नहीं बन पाई है आज तक, जिस वजह से बारिश आने के बाद मुख्य मार्ग से इन गांव वालों का संपर्क कट जाता है। मुश्किलों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। अगर कहीं किसी मरीज को अचानक अस्पताल ले जाना पड़े या फिर किसी महिला की डिलीवरी करवाने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले जाना पड़े तो मात्र चारपाई ही इनका सहारा बनती है। चारपाई पर लिटाकर ही ये मुख्य मार्ग तक, मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं। उसके बाद आगे का कोई सहारा ढूंढते हैं। शासन प्रशासन को कई बार इस तरफ ध्यान देने के लिए कहा गया है, कई बार शिकायती पत्र भेजे गए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाई और ना ही ये सड़क बन पाई। वहीं दतिया जिले के इंदरगढ़ में 2 दिन पहले अवैध कच्ची शराब नष्ट करने को लेकर आबकारी और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसके बाद अनुसूचित समाज के कुछ लोगों ने आबकारी ठेकेदार की दुकान पर हमला बोला, जहां हमले में शराब दुकान पर काम कर रहा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हमले के दौरान अनुसूचित समाज के हमलावर दुकान से कुछ नकदी भी लूट कर ले गए। ये पूरा मामला थरेड़ थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ। हमलावर शराब दुकान पर हमला करके आराम से वहां से भाग गया और पुलिस को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस घटनास्थल पर तब पहुंची जब हमलावर घटना को अंजाम दे चुके थे, वहां से फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल की बात कह रही है। उधर ग्वालियर में यूपी से स्मैक की लगातार तस्करी हो रही है। ग्वालियर की पुलिस ने यूपी के मैनपुरी से शहर में आई स्मैक की बड़ी खेप पकड़ी है। रामदास घाटी इलाके में इंदरगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान टवेरा कार से करीब 20 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद की। यही नहीं, कार से ग्वालियर का रहने वाला एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर का ये तस्कर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से स्मैक लाकर ग्वालियर में सप्लाई करने का काम किया करता था। आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके में इस पर जहरीली शराब बेचने का भी मामला देखा गया। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। उसके पूरे नेटवर्क के बारे में, ग्वालियर में सप्लाई के अड्डों के बारे में उससे जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस का कहना है कि यूपी से आने वाले स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों के चलते ग्वालियर, चंबल और अंचल में अपराध बढ़ता जा रहा है। स्मैक सहित अन्य नशे के चलते ग्वालियर के अंदर नशेबाज बाइक चोरी, लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। सूचना मिली थी कि एक आदमी कुछ एनडीपीएस का सामान लेकर ग्वालियर में आ रहा है, तो उसकी सूचना पर हमारी इंदरगंज की पुलिस ने उसको काफ़ी फॉलो किया और फिर रामदास घाटी के करीब वो उसको पकड़ा गया। उससे अराउंड 200 ग्राम स्मैक पकड़ा गया है, जो कि काफ़ी भारी मात्रा रहती है। इनफैक्ट कमर्शियल क्वांटिटी आती है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 20 लाख के करीब है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।